काशनी जगत गुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की दिव्य व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री मधुर बिहारिणे नमः। श्री गुरु मधुर काशनी भगवते नमः। भगवत प्रेमी सज्जनों, अब मैं आपको श्री मधुर विलास ग्रंथ के रचयिता परम पूज्य मधुर काशनी पीठाधीश्वर स्वामी श्री जगदानंद जी महाराज मीत उदासीन का अल्प परिचय देने जा रहा हूं। पूज्य महाराज श्री ने कल के जीवों के कल्याण हेतु उनकी स्थिति पर विचार करके भगवत लीलाओं का यह ग्रंथ श्री मधुर विलास रचा है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है, यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा ततद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोष संभवम्। हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। परम पूज्य, परम आराध्य, परम श्रद्धेय, दया, करुणा, प्रेम व दान की प्रतिमूर्ति मधुर काशनी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव स्वामी श्री जगदानंद महाराज मीत जी के स्थूल शरीर का अवतरण पंजाब प्रांत के अबोहर नामक पवित्र नगर में श्रावण शुक्ला चतुर्दशी संवत 2002 अर्थात 3 अगस्त 1944 को कृपा वर्षण हेतु तथा भवाटवी में भटकते जीवों को आश्रय देने हेतु भगवत कृपा पात्र श्री दयाचंद्र सेठी व भक्तिमती माता अकन्ना देवी के गृह में हुआ। लौकिक शिक्षा श्री गंगानगर में प्राप्त करके मन में संतुष्टि न मिलने के कारण अध्यात्म विद्या की खोज में तथा तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके अनजान पथ पर अग्रसर हुए। परम संत पूज्य स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज के चरणों में 6 फरवरी 1965 को श्रीधाम वृंदावन होते हुए श्री चरणों में सदा सर्वदा के चिर परिचित स्थान में पहुंच गए। 7 जून सन 1965 संवत 2022 को पूज्य दादा गुरुजी ने प्रिया प्रियतम के प्रेम रंग में रंजित वस्त्र देकर युगल सरकार के अंतरंग परिकर में भर्ती करने का प्रमाण पत्र दे दिया। अर्थात पूज्य श्री का संन्यास ज्येष्ठ शुक्ला नवमी सोमवार को भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रमण रेती आश्रम में संपन्न हुआ। श्री रमण रेती निवास के दौरान पूज्य श्री ने कई छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें सोरठा, छंद, सवैया व चौपाइयों आदि से हरिनाम लीलावासर इस दिव्य कृति का अर्थ करते समय सद्गुरुदेव की प्रखर प्रतिभा का भान होता है। वृंदावन चालीसा, दीन विनय, सद्गुरु चालीसा, मधुर माधुरी, मीत 84 दोहावली, श्री मधुर भागवत इत्यादि बहुत सी रचनाएं समय समय पर पूज्य श्री द्वारा प्रकाशित होती रही हैं। महाराज जी द्वारा स्थापित काशनी जगत गुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की दिव्य
वह सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई, जिनके दर्शन से हृदय गदगद हो जाता है। यहाँ प्रिया प्रीतम की छत्र छाया में चलने वाला महामंत्र संकीर्तन एवं विगत 14 वर्षों से संतों की सेवा हेतु मधुर बिहारी अन्न क्षेत्र तथा गौ सेवा हेतु परिक्रमा मार्ग, कालीदह में यमुना तीर पर श्री मधुर बिहारी गौ सेवा सदन का निर्माण कराया है। अतिथियों के निवास हेतु श्री मधुर कार्षणी आतिथेयम का सुंदर निर्माण भी करवाया गया है। हरियाणा प्रदेश में दानवीर कर्ण की भूमि करनाल में एक आश्रम श्री मधुर बिहारी सत्संग भवन के नाम से पूज्य महाराज जी द्वारा संचालित है एवं पंजाब प्रांत के बरनाला नगर में श्री मन कामेश्वर बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर मनौती मानकर नारियल बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है। इस दिव्य मंदिर में 36 करोड़ राम नाम हस्तलिखित संग्रहित हैं। यहाँ पर सालासर के बालाजी मंदिर से लाई गई अखंड ज्योति प्रज्वलित है। महाराज श्री के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मार्मिक चित्रण यह ग्रंथ श्री मधुर विलास अपने आप में अनुपम है। आपने अपने भागीरथी प्रयास के द्वारा संसार को श्री कृष्ण भक्ति युक्त मधुर मधुर लीलाओं का भंडार प्रदान किया है, जिसके कारण आपका नाम भारतीय संस्कृति में अनंत काल तक के लिए अमर हो गया है। इस सद्ग्रंथ के विषय में भारत के महान संतों, मनीषियों एवं विद्वानों ने एक स्वर से कहा है कि इस ग्रंथ को श्रद्धा युक्त पढ़ने वाला मनवांछित फल अवश्य प्राप्त कर सकता है। आप जैसे युग पुरुषों का अवतरण धराधाम पर लोक हितार्थ ही होता है। हजारों लोगों की श्रद्धा के केंद्र आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आस्था, श्रद्धा, विश्वास, प्रगति और उन्नति का ये दीप निरंतर प्रज्वलित रहे। ठाकुर श्री मधुर बिहारी जी से, माँ वीणा पाणी से यही प्रार्थना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये। राधा कृष्ण समारंभां श्रीचंद्राचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदमय युगल सरकार, प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम श्री मधुर बिहारी जी,
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत गुणगण संपन्न श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर विराजमान भगवत कृपा पात्र विद्वत वरिष्ठ तपोमूर्ति बाल व्यास अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे श्री डॉक्टर मनोज मोहन जी शास्त्री, आचार्य वृंद, गायक वृंद, मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, स्नेहमती माताओं, बहनों, देवियों, बहुत लोगों ने मधुर विलास गाया, आप लोगों ने सुना। हमने कहा आज हम भी गाय के देखें, बढ़िया बढ़िया गायकों के साथ कोई सुर ताल ठीक तरह से बैठ पाता है कि नहीं बैठ पाता। अब ये निर्णय तो आप लोग करेंगे। बाकी गोपी गीत ने विद्वानों में, भगवत रसिकों में दूर दूर तक अपनी छाप बनाई है। लोग बोलते भी जाते हैं, सुनते भी जाते हैं, रोते भी जाते हैं। रुरुदु रोई। इस गोपी गीत की ऐसी महत्ता है कि रात्रि को 11 बजे के बाद नित्य प्रति अगर ये भावपूर्ण गाया जाए तो ऐसा बहुत लोगों के द्वारा कथन है कि श्री किशोरी जी की विशेष कृपा उन पर प्राप्त होती है और वो सरस हृदय वाले धीरे धीरे बनने लगते हैं। प्रभु का प्यार उनके अंदर बढ़ने लगता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। गोपी गीत से पहली जो लाइन है विलास का संपुट है। अपने यहाँ मधुर विलास का जो पाठ होता है लगभग इसी संपुट के द्वारा होता है। मधुर विलास रति युत गाए, अनुपम जोड़ी नित्य लखाए। आओ हम इसको गाने का प्रयास करें। ओ मधुर विलास रतियुत गाए, अनुपम जोड़ी नित्य लखाए। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम। आइए अब गोपी गीत का शुभारंभ करें। नंद नंदना ही एक चंदना, महिमा बढ़ गई। आए तुम ब्रजा दिव्य ज्योत्सना, श्रीजिया बसी धाम वासिनी, धाम निज तजा।
अघासुरा वर्षयन्दिशो मृत्यु के मुखात् क्यों बचा लिया वीर ज्वाल दे मारना जगत दावनल रख क्यों पिया यशोदानंदना साखी रूप तुम आसपुर का जानते व्यथा विश्वमंगला हाथ जो तेरा शीश हम धरो गावती कथा अब न रूठिए करुण कीजिए अविरत सिता नैन दर्शना चरण पंकजा हृदयदार के वीर दर्शना मधुर तव गिरा दास मोहिता अधरयमृतम् देह मोहना चरित अमृता कथक जीवना सजी राख सोना वो समय गया अंग सो लगा मेह सो भरा शीस कर गया कोई भटकती विपिन में फिरे बन गए कठोर रसी करा तेरी वो अदा मारती हमें बंसी अधर मुस्कुरा बना कोटि ढोलियाँ
सी सखी ही भाव कर वदा गोपी हरि मीत प्रीत प्रलाप करे गाया गोपी गीत रे मितवा गाया गोपी गीत ओ मित गाया गोपी गीत ओ मितवा गाया गोपी श्रीमद् भागवत के अनुसार गोपी गीत के पश्चात जो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे, जो अंतर ध्यानता को प्राप्त हो गए थे, वो प्रकट हो गए, दर्शन देने लगे। किसी ने कहा वो तो द्वापर युग था, उस समय ठाकुर जी के दर्शन होते होंगे, लेकिन आज तो कलयुग है। लोग भले इसको घोर कलयुग कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये घोर कलयुग अभी आया नहीं है, क्योंकि ये बाल कलयुग है। जिस कलयुग की 4,32,000 साल की आयु है, उसमें से लगभग केवल 5,500 साल बीते हैं। सोचो, जिसकी 4,32,000 साल की आयु हो, 5,500 साल तो उनके पलने में झूलने के लगभग के दिन होते। हम इसलिए इसको घोर कलयुग कहते हैं, क्योंकि आगे का कलयुग हमने देखा नहीं है, इसलिए हमने इसको ही बहुत कुछ समझ लिया है। जबकि आगे के घोर कलयुग का वर्णन अनेक ग्रंथों में है, भागवत में भी है, भविष्यत पुराण के अंदर भी है, हमारे गोपाल विलास के अंदर भी आचार्य चरण जी ने लिखा है कि 5 वर्ष की कन्यका उत्पन्न करे कुमार, 5 साल की बच्चियों के बालक पैदा होने शुरू हो जाए। घोर कलयुग की प्रक्रिया। 12 साल की तो बूढ़ी दादी हाथ फैलाए फैलाए के कहेंगे, बहुत जमाना देख लिया हमने। 12 साल की। पीपल के पेड़ चने के पेड़ के बराबर, बड़ी बड़ी गाय भैंस बकरियों के बराबर, सबका कद छोटा दिनों दिन होता जाएगा, और मनुष्यों का शरीर भी 2.5 बिलांद के लगभग रह जाने वाला है, छोटे छोटे। और हमारे जो है श्री चक्र जी ने भी कलयुग के विषय में एक ग्रंथ के अंदर बहुत कुछ विस्तार से लिखा है। अब तो केवल हमको विमान उड़ते हुए नजर आते हैं, उस समय जब और ज्यादा कलयुग का प्रकोप होगा, तो उस समय एक बेल्ट ऐसी बनेगी, जिस बेल्ट को पहन करके लोग इतने हल्के हो जाएंगे कि आकाश में उड़ने लगेंगे। नीचे का वातावरण तो इतना खराब होगा कि पैदल चलने की यह इच्छा नहीं होगी। कचरों के ढेर, कीड़े मकोड़े रेंग रहे होंगे। और जो है उन्होंने कलयुग का वर्णन करते हुए कहा है कि आकाश में उड़ने वाले जो बेल्ट पहनकर आकाश में विचरण करेंगे, वो धरती के कीड़ों के बंटवारे के ऊपर अपना झगड़ा करेंगे। ये इतने कीड़े हमारे, आज इनकी सब्जी हम बनाएंगे, ये इतने कीड़े हमारे, इनकी सब्जी हम बनाएंगे।
घोर कलयुग के अंदर जात बिरादरी से रहित लौकिक संबंध जो है लोग किया करेंगे। और ऐसा वर्णन आता है कल जो है भविष्य पुराण के माध्यम से कि अब जो वर्तमान चल रहा है वो मौन राज्य चल रहा है। इससे पहले जो राजा हुए हैं, अशोक इत्यादि का वर्णन है, चाणक्य का वर्णन है, महात्मा गांधी का वर्णन है। इससे आगे जो चल रहा है, पहले जो है 200 साल तक यवनों का राज्य, और जो है इनका जो गोरों के राज्य को गुरंडा राज्य करके ऐसा जो है वर्णन आता है। अब जो है वो 300 साल का मौन राज्य चल रहा है, जिसमें कोई राजा नहीं, जिसको आज की भाषा में जनतंत्र कहते हैं। 300 साल के पश्चात फिर रजवाड़े शुरू होंगे, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। और रजवाड़े जो हैं वो बहुत छोटे छोटे इलाके के लोग होंगे, इतना एरिया हमारा, इतना एरिया हमारा। और उनकी वृत्ति जो है उसके विषय में वर्णन आता है कि वो दस्यु प्राय होंगे, दस्यु चोर लुटेरे, उसका माल वो लूट लाए, उसका माल वो लूट लाए, इस प्रकार की प्रक्रिया है। इस कलयुग की एक विशेषता है, उसका हमको लाभ उठाना चाहिए। और वो विशेषता ये है कि परमपिता परमात्मा सतयुग और त्रेता और द्वापर के अंदर जितने समय की साधना के दर्शन देते थे, द्रवीभूत होते थे, उससे बहुत कम समय के अंदर वो कलयुग के अंदर द्रवीभूत होते हैं। जो 1000 साल का समय तपस्या का सतयुग में लगता था, उससे जो प्राप्त होता था, और जो है त्रेता के अंदर 1 वर्ष, द्वापर के अंदर 1 मास, और कलयुग के अंदर केवल 24 घंटे आदमी तन्मय होकर साधना करे, उसको अपनी मनोवांछित स्थिति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। विश्वास अगर कोई कर ले तो कलियुग के समान और कोई बढ़िया युग परमार्थ की दृष्टि वालों के लिए नहीं है। विचार करो, ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं दौड़ की, जिस दौड़ के अंदर कोई बाधा नहीं होती, उस दौड़ का जो निर्णय है वो कई किलोमीटर पर जाकर के होता है। काफी दौड़ाते हैं, फिर कहते हैं ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय। लेकिन कुछ बाधाएं दौड़ होती हैं, उनका निर्णय इतना देर दौड़ने के बाद नहीं होता। जैसे बोरी यहां तक पहना दी जाती है, मुख के अंदर चम्मच रख दिया जाता है, जिसमें आलू रख दिया जाता है, 2 बच्चों के पैर आपस में बांध दिए जाते हैं, बीच में हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब बीच में दिए जाते हैं। उनका उनकी जो दौड़ है लगभग 200 मीटर, कोई 100 मीटर, कोई 250 मीटर, इतने पर ही, थोड़ा दौड़ने पर ही उनका निर्णय हो जाता है। इसलिए सतयुग में बहुत दौड़ना पड़ता है, तब निर्णय होता है। त्रेता में बहुत दौड़ना पड़ता है, तब निर्णय होता है। द्वापर में बहुत दौड़ना पड़ता है, तब निर्णय होता है। लेकिन ठाकुर जी ने कृपा की है, कलयुग में थोड़ा सा दौड़ा कर ही निर्णय दे देते हैं, भाई तुम पास हो गया तो तुम हमारी शरण में आने लायक है। क्यों? बोले इसलिए कि यहां बाजार के अंदर जिस वस्तु का अभाव होता है, उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। उसकी हल्की क्वालिटी की जो वस्तु है वो बढ़िया कीमत दे जाती है। इस समय कलयुग के अंदर भक्ति भाव का अभाव है, इसलिए जैसी तैसी भक्ति, जैसी तैसी साधना, घटिया क्वालिटी की भक्ति भी परमात्मा के बाजार में अच्छी कीमत दे जाती है।
थोड़ा सा इधर बढ़ने की कोशिश तो की जाए। परमात्मा तो हाथ फैलाए तैयार खड़े हैं। मैं नहीं देखूं कैसे आयो, कौन भाव हृदय में लायो। मैं तो भुजा पसारे ठाड़ो, कब तू आवे धाए। मैं नहीं देखता तू कैसे आया है, किस भाव को लेके आया है। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। तू आया तो है, मैं तो केवल इसलिए यह इंतजार कर रहा हूं। लोग कहते हैं ठाकुर जी के मंदिरों में ठाकुर जी अक्सर खड़े रहते हैं, बैठते ही नहीं। हम लोग तो थक जाएं तो बैठ जाएं, पर जब देखो खड़े हैं, जब देखो खड़े हैं। किसी ने उनसे पूछ लिया, क्यों जी थकते नहीं हो, खड़े ही रहते हो? तो ठाकुर जी ने कहा, पता नहीं मेरे किस भक्त पर कब कोई आपत्ति पड़ जाए और वो आपत्ति में मेरे को पुकार बैठे। मुझे बैठे हुए को उठने में जितना समय खर्च करना पड़ेगा वो समय भी मैं खर्च नहीं करना चाहता। मैं खड़ा ही रहता हूँ, कब कोई पुकारे और मैं खड़ा खड़ा ही दौड़कर उसको संभाल लूं, अपने गले से लगा लूं, उसकी आपत्तियां दूर कर दूं। कलयुग में दर्शन होते हैं। भक्तमाल ग्रंथ को उठाकर देखो, हजारों भक्तों के चरित्र उसमें हैं। लेकिन हमको परमात्मा ने ऐसी कृपा करके जो है ठाकुर जी की सेवा में रखा है कि हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं। मधुर विलास के अंतर्गत 3 महात्माओं के स्वरूप हैं। एक परम पूज्य प्रातः स्मरणीय तपोमूर्ति हमारे ज्ञानदास जी महाराज हैं, ज्ञानदास जी महाराज। और एक वो हैं हमारे कार्षणिक कलापाचार्य परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी गोपाल दास जी महाराज। और एक हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत गुणगण संपन्न विद्वत वरिष्ठ तपोमूर्ति हमारे बाबा हरिनाम दास जी महाराज। ये 3 स्वरूप आपको मधुर विलास के अंतर्गत मिलेंगे। ये तीनों स्वरूप ऐसे हैं जिनको ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। इसलिए हमको इस बात की प्रामाणिकता के लिए कि आज भी भगवान के दर्शन होते हैं या नहीं होते या नहीं हो सकते, इसके लिए हमको कोई शंका नहीं पैदा होती। हमारे अपने घर के अंदर जो हमारे पूर्वज हुए हैं उन्होंने दर्शन प्राप्त किए हैं। पहला जो स्वरूप हमारे तपोमूर्ति परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी ज्ञानदास जी महाराज का है। पंजाब का शरीर गुरु जी से आज्ञा लेकर भगवत भजन करने के लिए यहाँ आए, अनेक स्थानों पर घूमे। अनेक स्थानों पर घूम घूम करके यहाँ महावन के पास में रमन रेती के ऊपर से होकर जैसे ही जाने लगे तो चित्त की वृत्तियां अंतर्मुख हो गई। टीले पर से उतरकर परली तरफ गए, फिर पहले जैसी वृत्तियां। सोचा यहां कुछ है, लौट करके आए, फिर उस टीले के ऊपर चढ़े, फिर चित्त वृत्तियां ऐसी अंतर्मुख, बैठ जाओ यहीं भजन करो, बहुत विशेष जगह है। फिर नीचे उतरे, फिर वही की वही स्थिति। उन्होंने निर्णय कर लिया ये कोई विशेष स्थान है और ये वही स्थान था जहाँ पर ठाकुर जी ने बछड़े चराने जब शुरू किए थे। मधुर विलास की कथा में आपने हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब से ये बात सुनी होगी कि छोटे छोटे बछड़ों को लेकर इसी रमन रेती के टीले पर ठाकुर जी क्रीड़ा करते थे, बछड़े चराते थे, नंगे पैरों घूमते थे। इसलिए रमन रेती में लिखा हुआ है, को कवि वर्णन कर सके रमन रेती को मूल, याके कण कण में बसी युगल चरण की धूल। यहाँ युगल का वर्णन प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम से नहीं है। यहाँ युगल का मतलब है दोनों भाई कृष्ण और बलराम बचपन में नंगे पैरों यहाँ बछड़े चराते रहे। इसलिए युगल चरण की जो धूल है यहाँ के कण कण के अंदर बसी हुई है। इन्होंने
वहीं झोंपड़ी बनवाई और भजन करने लगे। 12 साल तक इन्होंने भजन किया। अभी 1 महीना नहीं हुआ था तो आकाशवाणी हुई, महाबन से जिस व्यक्ति के यहां से भोजन मंगवाते हो वो भोजन उतना पवित्र नहीं है, राया के अंदर मेरा भक्त है, वो आकर सेवा पूछे, उनसे सेवा लें तो आपकी साधना यथाशीघ्र जो है सफलता को प्राप्त होगी। और उधर राया के भक्त को भी ठाकुर जी ने प्रेरणा दी। अगले दिन वो आया, गुरुजी कोई आज्ञा, कोई सेवा। महाराज श्री हमको प्रेरणा देनी शुरू की है, इसलिए उनकी इच्छा है कि मैं यहाँ रह करके कुछ तप करूं और जो है वो प्राप्ति परमात्मा करवाएंगे। इसलिए उन्होंने आने वाले भक्त से कहा आप 7वें दिन यहाँ आएंगे और 7 मुट्ठी चने एक कोरी हंडिया के अंदर डालकर लाएंगे। 7 दिनों के बीच में फिर दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बहुत प्रार्थना की, दूध लेकर आऊं, भोजन लेकर आऊं, सांझ का ब्यारू लेकर आऊं, कोई चाय वगैरह लेकर आऊं। बोले कुछ नहीं, एक मुट्ठी चना ये नित्य प्रति उसमें हंडिया में भिगोते थे और दूसरे दिन दोपहर के समय ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर उसको पाते थे। ऐसे करते करते 12 वर्ष होने को आए और मुझे महाबन के उन बड़े बूढ़ों ने बताया उनके अंतिम दिनों की स्थिति में कि वो पेड़ों के साथ गलबैयां दे करके घंटों रोया करते थे, भाव में विभोर होकर। कहा ना बहुत मुश्किल से मिले हो, अब छोड़ के नहीं जाना, मैं छोड़ूंगा भी नहीं। गलबैयां पेड़ को लगाई हैं उनकी नजर में, लेकिन वो अनुभव कर रहे हैं कि मैंने कन्हैया को गले लगा रखा है, उनका प्यार प्राप्त हो रहा है, त्रिभुवनपति से के साथ गले के साथ मिले हुए हैं, ऐसी भावना। और घंटों रोते रहते थे। अंत में तप, भावना, साधना पूरी हुई, ईश्वर की कृपा का स्रोत खुला और 12 बजे के लगभग दोपहर में प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर दोनों ने महात्मा हमारे ज्ञानदास जी महाराज की कुटिया का दरवाजा खटखटाया। अंदर से ज्ञानदास जी ने सोचा कि भाई ये तो ग्वाल बाल परेशान कर रहे हैं, उनका जाओ भाई तुम अपने गैया वगैरह चराओ, मुझे क्यों तंग करते हो। कन्हैया ने कहा बाबा हम तो वही हैं जिसका तुम भजन कर रहे हो। इतना सुना तो फिर गोपाल ज्ञानदास जी महाराज ने कहा प्रभु हमने तो सुना है आपने जब अवतार लिया था, प्रकट हुए थे, तो कंस के बड़े बड़े कारागार के कपाट अपने आप खुल गए थे और ये छोटा सा सरकंडे का फिड़का मेरे को खोलना पड़ेगा। इतनी देर हुई कि फिड़का अपने आप खुला और प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम ने कुटिया के भीतर प्रवेश किया। ये रमन रेती की सच्ची घटना है। ठाकुर जी ने हमारे ज्ञानदास जी महाराज को दर्शन दिए, इसलिए हमको आज भी दर्शन होते हैं। इसकी प्रमाणिकता के लिए कहीं और देखना नहीं पड़ता, हमारे अपने घर में पूर्वजों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। अब ये रो करके प्रार्थना करने लगे तो ठाकुर जी ने कहा इसलिए तो हम भक्तों के यहाँ जल्दी जल्दी जाते ही नहीं हैं, अपना रोना रोते हैं, मेरे को पूछते ही नहीं, आओ जी बैठो जी खाओ जी पियो जी, मेरे को भूख लगी है लड्डू खाने हैं। महाराज जी ने हाथ जोड़े, क्यों इज्जत लेते हो, बताओ तो सही, लड्डू यहाँ जंगल में कहाँ से आए। ठाकुर जी ने हंडिया में हाथ मारा, 2 लड्डू निकाल लिए, एक किशोरी जी को दिया, एक स्वयं लिया, दोनों खाने लगे। क्यों बाबा, जब भोग लगाते थे तब तो सारी की सारी मिठाइयां गिन देते थे, माखन मिश्री का मन हो तो इसी को समझ लो, लड्डू का मन हो तो इसी को समझ लो,
पेड़ा खाने की इच्छा हो तो यही चने ही हैं, इसी में पेड़ों की भावना कर लो। और आज मैं प्रकट होने के लिए खाने को आया हूं तो तुम्हारे चने के चने रह गए। आज वो लड्डू नहीं बने, आधा आधा स्वयं खाया और फिर बाकी प्रसाद दिया। ठाकुर जी ने कहा मांगो क्या चाहते हो। महाराज जी बोले बस यही खिलौना देकर तो आप अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो, मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं, मैं तो केवल बस यही चाहता हूँ कि ये अमूल्य निधि, ये सुंदर दर्शन, ये प्यारी प्यारी झांकी मेरी आंखों के सामने सदा बनी रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एव मस्तु कहा झांकी आंखों के आगे। अब जंगल में जाएं तो झांकी सामने, यमुना स्नान करने जाएं तो झांकी सामने। अब मन में कष्ट भी होने लगा, मैंने अपनी आंखों के सुख के लिए अपने इष्ट को, अपने कोमलादि कोमल आराध्य को इतना कष्ट दिया, मेरे कारण, मेरे वरदान के वशीभूत कांटों में, कंकड़ों में, पत्थरों में, रेत में उलझती हुई झाड़ियों के अंदर वो जो है घूम रहे हैं। मैंने अच्छा नहीं किया, अपना स्वार्थ देखा, अपनी आंखों का लाभ देखा, उनका कष्ट नहीं देखा, ये अच्छी बात नहीं हुई। बेचारे मन में बहुत तड़पे। कुछ समय के पश्चात इनके पुराने कोई मिलने वाले महात्मा आए और उनके सामने अपने मन का दुखड़ा रो बैठे। और जैसे ये कहा मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठाकुर जी को बहुत कष्ट हो रहा है, और महात्मा तो बेचारे क्या करते, लेकिन झांकी तुरंत बंद हो गई। बहुत तड़पे, बहुत रोए। तीसरे दिन फिर आकाशवाणी हुई, मैं जानूं या मेरा भक्त जाने। ये तीसरे का उसमें प्रवेश क्यों? प्रत्येक की स्थिति तो एक जैसी नहीं होती, इसलिए जो है किसी अन्य के सामने अपने मन का राज आपने प्रकट किया। अब वो दर्शन नहीं हो सकते, अब तो केवल जो है आप छवि यहाँ निर्माण करवा करके स्थापित करवाओ, और उसी में जब भाव से बुलाओगे तो मैं दर्शन दूंगा। लोगों को एक छोटा सा कोई स्वप्न आ जाए तो जब तक दसियों जगह उसको गा नहीं लेते तब तक उनको चैन नहीं पड़ती। आज सपने में ये हुआ, आज ये हुआ, ये हुआ, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि ये सब गाने के पश्चात उसकी जो पावर है वो लीक हो जाती है। फिर हमको दोबारा दर्शन, फिर हमारे को दोबारा स्वप्न, फिर प्रक्रिया से बहुत दिन हो गए, अब तो आया नहीं। आए कैसे? वो तो लीक कर दिया, जो कि ठाकुर जी नहीं चाहते। अंतरंग स्थिति के अंदर ठाकुर जी बस अपना और अपने भक्त के साथ मेल चाहते हैं। सबकी स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए ठाकुर जी चाहते हैं मैं जानूं या मेरा भक्त जाने, और कोई इसके अंतर्गत ना जाने। आज जो रमन रेती के अंदर हमारे गुरु स्थान के अंदर जो श्री रमन बिहारी जी महाराज हैं, वो हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री ज्ञानदास जी महाराज की देन है। इन्होंने वो छवि स्थापित की और वही फिर उसी में भावपूर्ण दर्शन देते रहे, और उसी छवि का मुझको भी जो है उनकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पिछले दिनों महामंडलेश्वर गुरु शरणानंद जी महाराज आए थे, उन्होंने भी इस बात की पूर्ति की थी कि भाई पहले जो है पुजारी जी हमारे बड़े गुरु भाई रहे, उसके बाद मेरे को भी वहाँ पूजा करने का अवसर मिला, और हमने रमन बिहारी की इकट्ठी मिल करके पूजा सेवा की। पूजा सेवा तो मेरा नाम लेकर के कहते थे यही करते रहे, हम तो बैठे बैठे मौज मारते थे। बाकी महापुरुषों को भी दर्शन हुए, लेकिन मैं बहुत विस्तार में ना जाकर केवल इस बात को ही प्रमाणित करना चाहता हूं कि हमको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, थर्स्टी क्रो, प्यासा कौआ। मान लिया कि कौवे ने 50 कंकड़ डाले और फिर पानी तक चोंच पहुंची, तो क्या केवल 50वें कंकड़ का ही महत्व है? 49 कंकड़ों का कोई योगदान नहीं। 49 कंकड़ पहले ना डले होते तो 50वां कंकड़ पानी तक चोंच कैसे पहुंचा देता? ठीक इसी प्रकार से हमारा एक एक लिया हुआ नाम, एक एक जपी हुई माला,
एक एक समय में किया हुआ ध्यान हमको कंकड़ की तरह से पानी के नजदीक पहुंचाता जाता है। ठाकुर जी नजदीक आते जाते हैं। कहीं हम हतोत्साहित हो गए और 40 कंकड़ डालकर भी हतोत्साहित हो गए तो पानी तो नजदीक आ रहा था, हमारा ही हौसला गिर गया, हमको ही विश्वास नहीं रहा, हमारी आस्था कमजोर पड़ गई। परमात्मा इसमें क्या करे, क्योंकि सबके कर्मों की गति अलग अलग होती है। कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक घड़े में 50 कंकड़ में ही डालने पड़े। किसी की 40 कंकड़ में भी पानी की प्राप्ति हो सकती है, किसी की 10 में भी हो सकती है। लेकिन दूसरा सोचे इसको 10 में प्राप्त हो गई, लेकिन मुझे तो 25 कंकड़ डालने हैं तभी तक भी प्राप्ति नहीं हुई। इस तरफ ना जाएं, अपने अपने घड़े की तरफ देखें, इसमें हो सकता है कुछ ज्यादा डालने पर पानी पहुंचे। इसलिए हतोत्साहित ना होकर के ये जो मधुर विलास की कथा हम और आप हमारे जो है आचार्य जी के द्वारा सुन रहे हैं, ये भी हमको जल रूपी परमात्मा के निकट ही ले जा रहा। प्रतिदिन हम उनके निकट आ रहे हैं और जैसे जैसे और हम कुछ दिन चलेंगे, किसी न किसी दिन मुरली मनोहर की बंसी बजेगी, हमारे कानों तक भी आएगी और हम भी आनंदित होंगे। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। कृपया धीरज ना छोड़ें, हतोत्साहित ना हो, क्योंकि धरती के नीचे पानी तो है। किसी ने 40 फुट खोदा, किसी ने 50 फुट खोदा, खोदते रहो, पानी तो है। कहीं रेतीली जमीन आएगी, कहीं कंकरीली आएगी, पथरीली आएगी। घबराना नहीं, मुश्किलें भी आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, लेकिन जल तो है, ठाकुर जी तो है, वो तो प्राप्त होंगे ही। उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और उसी के लिए ये सब प्रयास है। ये दिशा चैनल के माध्यम से भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भरसक प्रयास करके आप सब तक मधुर विलास की कथा हमारे आचार्य जी के द्वारा गाई हुई पहुंचाई है। उनका भी एक ही ध्येय है कि आप ठाकुर जी की तरफ बढ़ें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम और ठाकुर जी आमने सामने होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जय श्री कृष्ण। बोलिए मधुर बिहारी सरकार की जय। वरुहा पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षमकम्बुकण्ठं स्मितस्वभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशं यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुक्षैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तमराधिकाचरणरेणुमनोस्मरामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर निरमायशेते यदमूष पुरुषः
भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृतोऽष्टो भगवान् वचांसि मे कृष्णप्रियं कलिमलग्नमनन्तमीड्यम् अन्तपर्शोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम गमनीयकिशोरमूर्तिम् गोवर्धनो गिरिवरं प्रणमामि नित्यम् श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किम तस्य शेषम् हयग्रीव हयग्रीवो हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत् भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक बुद्धहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिउ कलेश विकार। बोलो श्री वृंदावन विहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राधा रानी की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की, वल्लभाधीश की, श्री गिरिराज धरण की, यमुनी महारानी की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री मधुर बिहारी लाल की, श्री मधुर विलास की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री मधुर विलास अष्टाह पारायण क्रम अष्टम दिवस विश्राम दिवस विश्राम वेला। कल के प्रसंग में महाराज का आपने श्रवण किया। जैसा कि निवेदन किया था कि परमात्मा की पूर्णता का द्योतक है महाराज, और जैसे कि आपने अभी पूज्य श्रद्धेय मधुर कार्षण पीठाधीश्वर श्रीमित जी से सुना कि रमण रेती में जो युगल चरण गौ चराते हुए दर्शन किए, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री ज्ञानदास जी महाराज ने, वह कृष्ण बलराम के। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब सख्य भाव में लीला प्रसंग में युगल चरण का दर्शन होता है तो वह कृष्ण बलराम है, और निकुंज परक लीलाओं का जब वर्णन होता है और उसमें यदि युगल चरणारविंद की व्याख्या आती है तो वहां पर प्रिया प्रीतम दोनों का वर्णन होता है। बिना किशोरी जी की कृपा के परमात्मा कदाचित मिल जाएं, लेकिन शाश्वत प्राप्ति श्री किशोरी जी की कृपा से होती है। और किशोरी जी से एक प्रार्थना करते रहना, लाडली जी से ये प्रार्थना करते रहना, हे श्यामा जी जैसे भी हैं पर हम हैं आपके। अपनी ओर टोक हेरोरी किशोरी राधे, अपनी
अपनी ओर टुक हिरोरी किशोरी राधे अपनी ओर टोक हिरोरी किशोरी राधे हो तो कुटिल नीच सब देने को हो तो कुटिल नीच सब देने को देते आधे वीरो किशोरी राधे अपनी ओर टुक हिरोरी किशोरी राधे अपनी ओर टोक हिरोरी किशोरी राधे पे बिनु हेतु पतित पावन यह पे बिनु हेतु पतित पावन ये विरद दुर्योकित तेरोरी किशोरी राधे विरद दुर्योकित तेरोरी किशोरी राधे अपनी ओर टुक हिरोरी किशोरी राधे अपनी ओर टोक हिरोरी किशोरी राधे शिशु नव जाते न जानत मातहि शिशु नव जाते न जानत मातहि रहते मातु रुचि चिरोरी किशोरी राधे रहते मातो रुचि चिरोरी किशोरी राधे अपनी ओर टुक हिरोरी किशोरी राधे